एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। इंदौर में बाहरी लोगों की पहचान और सुरक्षा को लेकर सतर्कता के बीच एक बड़ी कार्यवाही सामने आई, जहां एक कारखाने में काम कर रहे 17 लोगों के दस्तावेज जांच के दौरान संदिग्ध स्थिति उजागर हुई। यहां एक कारखाने में काम कर रहे लोगों से जब पहचान पूछी गई तो कोई भी संतोषजनक जानकारी नहीं दे सका। हमारे YouTube चैनल और Instagram पेज को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि हर नई अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। संपर्क कर सकते हैं। मामला इंदौर के वार्ड क्रमांक 9 स्थित कमला नेहरू कॉलोनी 228 बी का है। यह रानी लक्ष्मीबाई मंडल अध्यक्ष चंदन सिंह बैस द्वारा एक कारखाने में कार्यरत लोगों के दस्तावेजों की जांच की गई। जांच के दौरान कुल 17 लोग, जिन्होंने खुद को पश्चिम बंगाल का निवासी बताया, कोई भी व्यक्ति वैध पहचान पत्र या ठोस जानकारी प्रस्तुत नहीं कर सका। स्थिति संदिग्ध प्रतीत होने पर तत्काल स्थानीय थाना मल्हारगंज पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी 17 लोगों को पूछताछ के लिए थाने लाया गया। फिलहाल पुलिस उनकी पहचान, काम पर आने का कारण, ठेकेदार और कारखाना संचालक से जुड़े तथ्यों की गहन जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। मल्हारगंज थाने पहुंचे हमारे माननीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी और आकाश विजयवर्गीय जी के नेतृत्व में विधानसभा एक रानी लक्ष्मीबाई मंडल के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 9 में हमारे द्वारा पूरे मंडल के द्वारा सर्वे किया जा रहा था। जगह जगह घूमकर एसआईआर के नए फॉर्म नंबर 6, 7, 8 के माध्यम से एसआईआर की पूरी वो की जा रही थी। उसमें पाया गया है कि एक कमला नेहरू बी कॉलोनी में करीब 50 मुस्लिम कारीगर जो अवैध रूप से यही रहते हैं, केवल ईद के दिन नीचे उतरते हैं और बांग्लादेशी मुस्लिम है ये लोग। अच्छा, इनके आधार कार्ड भी आपने वेरीफाइड किए हैं ओटीपी से? कितने लोगों के सही पाए? इसमें 4 लोगों के केवल ओटीपी से आधार कार्ड वेरीफाई हुए हैं। बाकी लोगों के किसी के ओटीपी नहीं जा रहा है, किसी के पास वो नंबर बंद हो चुका है और जितने भी आधार कार्ड है वो सब इनके बचपनों के आधार कार्ड है। कोई भी नया आधार कार्ड नहीं, अपडेटेड आधार कार्ड नहीं है। कितने समय से ये लोग यहाँ रह रहे थे? ये 5 साल से, तकरीबन 5 साल से कुछ लोग, और कुछ लोग 1 महीने से यहाँ रह रहे हैं, जैसा कि वो जो उनके ठेकेदार है उनने हमें बताया है। और हमारा अंदेशा है कि ये सभी लोग गलत तरीके से दस्तावेज बनाकर बांग्लादेश के और यहाँ पर आए हैं, देश में घुसे हैं। क्या लग रहा है कि इनका पुलिस को भी कोई वेरिफिकेशन वगैरह कराया गया है ठेकेदार के द्वारा? नहीं, 2022 के बाद इनके ठेकेदार के द्वारा पुलिस का किसी भी प्रकार का कोई वेरिफिकेशन नहीं करवाया गया है। हमारे द्वारा पूछने पर उन्होंने बोला था इनका वेरिफिकेशन है, पर जब हम सभी मंडल के साथियों ने, सभी वरिष्ठों ने उनसे जोर देके पूछा तो उन्होंने खुद इस बात को स्वीकारा है कि हमारे द्वारा किसी प्रकार का कोई वेरिफिकेशन नहीं करवाया गया। पुलिस से किस प्रकार की कार्रवाई की मांग? पुलिस से इस प्रकार की कार्रवाई की मांग है कि जिस तरीके की बर्बरता हमारे हिंदुओं पे बांग्लादेश में हो रही है, अब उस तरीके का तो हम यहाँ नहीं कर सकते हैं कि हमारे हिंदुओं पे जो अत्याचार वहाँ हो रहा है, परंतु इनको डिटेक्ट, डिफाइन और डिपोर्ट। हम पुलिस से सिर्फ एक ही मांग करते हैं कि इन लोगों को वापस, जिस तरीके से अवैध रूप से ये हमारे देश में घुसे, इनको वापस इनके देश में डिपोर्ट किया जाना चाहिए। आपका नाम? और चंदन सिंह बैस, रानी लक्ष्मीबाई मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक। सर, कुछ मजदूरों को लेकर कुछ रहवासी थाने पहुंचे थे, क्या है? हाँ, कमला नगर रहवासियों ने इस प्रकार से वहाँ पहुंचे थे, सूचना दी थी कुछ लोग बाहर के लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जिसकी तस्दीक हेतु पुलिस वहाँ बीट और हमारे थानेदार साहब वहाँ पहुंचे थे, तो लेकर आए। लगभग 16-17 लोग लेके आए हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। उनका कहना बाहर का है, अभी सतही तौर पे वेरीफाई किया है तो वो कलकत्ता और उसके आसपास के शहरों और गाँव के रहने वाले हैं और यहाँ मजदूरी कर रहे हैं, पिछले 5 वर्ष से यहाँ रह रहे हैं। बाकी हम बारीकी से वेरीफाई करेंगे इस चीज़ को और लोकल थानों से पूछताछ भी करेंगे। जहाँ ये काम कर रहे थे, क्या वहाँ के मकान मालिक है उसके द्वारा इन लोगों की सूचना दी गई थी? इस बारे में तस्दीक की जा रही है कि वो मकान मालिक ने थाने पर सूचना दी थी, नहीं दी थी। अगर सूचना नहीं दी होगी तो उसके विरुद्ध, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जो लोग लेकर आए हैं वो मीडिया के सामने आके कह रहे हैं कि ये सभी लोग बांग्लादेश के, ऐसी बात को उनको लेकर इस प्रकार की शंका थी, आप लोगों को लगा इस प्रकार की शंका थी उन लोगों को, इसी वजह से उन्होंने पुलिस को सूचना दी थी। इस बारे में हम जैसे फैक्ट्स आएंगे वैसी कार्रवाई करेंगे। तो क्या इनके पहचान पत्र, आधार कार्ड, ये सब अभी हमने सरसरी तौर पर इनके आधार कार्ड देखे हैं, तो उसमें कहीं सारे आधार कार्ड कलकत्ता के आसपास के शहरों के। ठीक है।
एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।